आज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेवन। अगर इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए शुरू से जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। क्वेश्चन में देखिए कहा गया, यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है तो 30 वस्तु बेचती है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ अलग है। जैसे कि 36 वस्तु खरीदती है तो सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 36 वस्तु खरीदती है, 36 वस्तु तो 36 वस्तु खरीदती है और 30 वस्तु बेचती है, 30 वस्तु बेचती है। तो इसमें कहा गया 36 वस्तु खरीदती है, 30 वस्तु बेचती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, और इस टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, वो अलग है, ये अलग है। इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना है, 36 वस्तु और विक्रय मूल्य 30 वस्तु। अब इसमें होता है क्या, तो इसमें कितना वस्तु का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, 36 वस्तु है, अब बेचा कितना, 30 वस्तु बेचा, 6 वस्तु का लाभ हुआ, 6 वस्तु का लाभ हुआ। 6 वस्तु का जब लाभ होगा, 6 वस्तु का, लेकिन हमको करना क्या, 6 वस्तु को लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। जैसे कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता था, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा। 30 वस्तु गुने 100। जैसे कि क्रय मूल्य 36 वस्तु है और विक्रय मूल्य 30 वस्तु, तो लेकिन हमको क्रय मूल्य पर होता था, क्रय मूल्य पर। और उसके बाद इसके मतलब हुआ कि अगर 6 वस्तु वृद्धि है तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा। उसके बाद 0 0 खत्म, 3 दूना 6। उसके बाद 10 को 2 से गुना करिए, 20% लाभ आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप क्वेश्चन में इस रूल के अनुसार से विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट से चलिएगा, तब क्वेश्चन बनेगा। और इससे पहले इस टाइप क्वेश्चन में सीपी के अनुसार, क्रय मूल्य के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 12.5% अगर लाभ प्राप्त होता है तो बताइए 2 गुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु के विक्रय किस मूल्य पर बेचा जाए। अब देखिए क्वेश्चन में 900 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ होता है, 12.5% लाभ होता है। अब देखिए क्वेश्चन में 12.5% है, इसको प्रतिशत जो है 12.5%, इसको आप कीजिए क्या, इसको आपको करना क्या है वो देखिए। तो आप इसको करिए 12.5%। उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद दशमलव उड़ेगा 1 अंक तो हो जाएगा 10। उसके बाद प्रतिशत है, उसको 125 बटा 10%। अब इसको काटिए, 2 पच्चे 10, 5 25, तो निकल कर आया 25/2%। 25/2% वो निकल कर आया। अब देखिए क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में प्रतिशत में आया, प्रतिशत में जब आया तो इसको करना क्या है, प्रतिशत हटाइए, 25/2 100 से भाग दीजिए, 25 चौक 100, तो 1/4 निकल कर चला है। क्या है, लाभ है। अब देखिए क्वेश्चन में तो लाभ है, क्या कहा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर, तो 8 से 9 हो जाए क्योंकि लाभ हो रहा, 8 से 9, तो 8 से 9 हो रहा, तो 9/8 बराबर कितना में, 900 रुपये में, 900 रुपया में बेचा गया, 900 रुपया में बेचा गया। तो 1 बराबर 900, 8 भाग में ऊपर गुना में, उसके बाद 9 गुना में है नीचे भाग में, 9 एकम 9, एक बारी में 100। उसके बाद 100 का 8 से गुना करिए 800, 1 बराबर आपको 800 निकल कर चल आया। 1 बराबर 800 निकला। तो क्वेश्चन में कहा गया बताइए कि
दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। अगर दोगुना लाभ, जैसे कि 12.5% लाभ है, इसको अगर दोगुना कर देंगे तो कितना लाभ होगा, ये पूछा गया। तो करना क्या है, दोगुना पूछा गया तो 12.5% लाभ, 12.5% कितना निकला, इसको निकाले प्रतिशत, 25/2% निकला, 25/2%। तो 25/2% हमको निकला। इसको कहा गया दोगुना किया गया, दोगुना, तो दो गुना कर दीजिए, दोगुना। तो दो गुना करने पर क्या होगा, अब देखिए, दो गुना 25/2% को दोगुना करने में कितना लाभ होगा। इसको सॉल्व करिए, प्रतिशत हटाइएगा, 25/2% हटाइए, पहले काट दीजिए इसको, 2 खत्म, बच जाएगा 25%, 25% लाभ, 25% लाभ। अब करना क्या है, 25% लाभ है तो 1 बराबर 800 निकला, 800 में 25% लाभ है, इसको सॉल्व कीजिए। 800 को 25% लाभ है, हमेशा 100% होता है, उसमें अगर 25% लाभ है तो 125 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, तो 2 0 खत्म। उसके बाद 8 को 125 से गुना कीजिए, 8 को 125 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 800 और 800 1000 रुपया आपको आंसर निकल कर चलाएगा, 1000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 रुपया आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे कि 12.5% लाभ है, इसको दोगुना किया गया, इसको तो हम दशमलव हटाकर 25/2% मान लिए, इसको 2 गुना करिएगा, 2 गुना करने पर आपको 25% लाभ हुआ। हमेशा 100% होता है, उसमें अगर 25% लाभ हुआ तो 125%, 1 बराबर 800 निकला, 800 में 125 से गुना करिए, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 100 को काट दीजिएगा, आंसर आपको निकल कर चलाएगा। और इसमें दूसरी विधि में क्या करना है, दूसरी विधि में क्वेश्चन में कहा गया 900 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ होता है, 12.5%, हमेशा 100%, उसमें 12.5% जोड़िएगा तो 112.5% लाभ 900 में बेचने पर। अब इसी में कहा गया दोगुना पर लाभ प्राप्त करने के लिए, दोगुना 112.5% दोगुना करने पर, दोगुना करने वस्तु किस मूल्य बेचा जाएगा। दोगुना जब करिएगा 112.5% को 2 गुना करिएगा तो हो जाएगा 125% लाभ, 125% लाभ। तो 125% लाभ जब हो जाएगा तो करना क्या है, 1 बराबर 900 बटा 112.5, उससे कितना लाभ हुआ, 125 से गुना करिए। उसके बाद करना क्या है, दशमलव के बाद कितना, 1 अंक, 10 ऊपर चल जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, 125 को 1125 में भाग दीजिए, कितना मान कटेगा, 125 को भाग दीजिए, 125 को आप भाग दीजिए, 125 को भाग दीजिए, कितना बार कटता है वो देखिए। तो अब 125 को जब काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, 1125 हो जाएगा। उसके बाद 900 को 900 1 0 बढ़ जाएगा, 9000, और 9000 में 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 3 0, 1000 आंसर निकल कर चलाएगा, 1000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन में कहा गया 13.7% का हानि है, हानि। उसके बाद कहा गया
उसके बाद 5.3% का लाभ। अगर आपको लाभ और हानि और लाभ रहे, अगर डिफरेंट रहे दो रंग के, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। एक रंग रहे तो माइनस कर लेना, घटा लेना अंतर। जैसे कि बता चुके हैं पार्ट 1 में आपको इसका किस टाइप क्वेश्चन करना है। अब देखिए हानि और लाभ है, तो हानि लाभ है, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो 19% बराबर कितना है, 570 रुपया। अब देखिए करना क्या है, तो 1 बराबर 570 बटा 19 गुने 100, 19 को काटिए 57, 19 तिया 57, तो यहाँ 30 हो गया, 30 गुने 100, 30 को 100 से गुना करिएगा 3000 रुपया आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना, 3000 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप क्वेश्चन में इस रूल से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है। तो बताइए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, 600 में बेचने पर एक घड़ी को 600 रुपये में बेचने पर घड़ी को व्यक्ति को कुछ लाभ होता है, हानि होता है। तो एक्स मानिए, एक्स हानि कितना बेचने पर, 600 रुपया में, 600 रुपया में। उसके बाद कहा गया 675 में इसी को बेचने पर उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है, दोगुना लाभ होता है। कितना में बेचने पर, 675 में, 675 रुपया में। इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए हानि और लाभ है, दोनों दो रंग है, इसको जोड़ लीजिए 3x, उसके बाद इसका अंतर कर लीजिए, रुपया का अंतर, तो हो जाएगा कितना, 75 रुपया। इसको बराबर कर दीजिए, तो x बराबर 75 बटा 3, इसको काटिए 3 दूना 6, 3 पचे 15, x बराबर 25 आपको निकल कर चलाया, x बराबर आपको 25 निकल कर चलाया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, तो 25% जो ये निकला ये क्या है, लाभ। 25% कुछ नहीं, 25% निकला। अब देखिए 25% निकला, तब क्या करना क्या है, तो कहा गया क्वेश्चन में तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए तो x बराबर क्या है, x क्या है, हानि, तो 25% हानि है, 25% हानि, क्योंकि x का मान 25%, तो 25% हानि है। कितना में बेचने में, 600 रुपया में बेचने में। तो कहा गया क्वेश्चन में घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, CP, घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको पूछा गया, तो क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। 600 जब है तो हमको कितना हानि है, x बराबर निकला 25% हानि है। 25% जब हानि हमको है तो खरीदा गया कितना में, 25% जब हानि है तो 25 जोड़ दीजिए, 625 में ही खरीदा गया था, 625 रुपया में ये खरीदा गया था, लेकिन 600 रुपया में बेच दिया गया। तो 25% का हानि हुआ, 25% जब हानि हुआ तो यहाँ हमको क्रय मूल्य निकल गया 600, और उसका कितना हानि हुआ, 25% का। जब हानि हुआ तो इसको 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा 625। ये खरीदा गया था 625 में, 625 में खरीदा गया था, लेकिन इसने 600 में बेच दिया, तो कितना हानि हुआ, 25%, इसलिए इसमें 25 जोड़ दिए। अब देखिए दूसरा भी रूल इसमें फॉलो करेगा। जैसे देखिए दूसरा CP, दूसरा में कितना है, 675 है, तो 675 है, x बराबर 25 निकला, 2 से गुना करिएगा हो जाएगा 50% लाभ। तो 50% लाभ हुआ, कितना बेचने पर, 675 के बेचने पर
कितना लाभ हुआ, 50% अगर लाभ हुआ। अब लाभ जब हुआ तो खरीदा गया कितना में, तो 50 इसमें घटा दीजिए, तो 625 देखिए निकल कर चल आया। इस रूल से भी निकाल सकते हैं और इस रूल से भी। अगर इसमें हानि हुआ तो कितना खरीदा गया था, 625 में, तो 25 जोड़ दिए। उसके बाद दूसरा में करना क्या है, अगर x बराबर 25 नहीं 25 गुना करिएगा 50, तो खरीदा का कितना 675 में कितना लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ, तो कितना खरीदा गया था 6। अब देखिए बेचा गया 675 में, कितना लाभ हुआ 50 का, तो 50 हम 675 में घटाएंगे तो 625 में खरीदा गया। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो कहा गया क्वेश्चन 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो एक्स का लाभ होता है, एक्स का लाभ होता है कितना में बेचने पर, 535 रुपया में, 535 रुपया में। उसके बाद कहा गया उसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो हानि कितना एक्स, हानि कितना रुपये में बेचने पर, 465 रुपये में बेचने पर। अब करना क्या है, दो रंग क्या है, लाभ और हानि, तो दोनों जोड़िए, 2x, इसको अंतर, इसका अंतर करिए, कितना हो जाएगा 35, 70 रुपया बराबर कर दीजिए। तो x बराबर 70 को 2 से भाग दीजिए, 35 आपको निकल कर चला आया। तो x बराबर 35 जब निकला तो x बराबर 35, तो यहाँ देखिए x क्या है, x का मान क्या है, एक शुरू में है लाभ और लास्ट फिर है हानि। तो एक बार देखिए इसमें शुरू वाला से भी निकाल सकते हैं और लास्ट वाला से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन एक कोनों से निकालिए। जैसे देखिए फर्स्ट निकालते हैं, कितना लाभ हुआ, 35 का लाभ हुआ, एक्स बराबर क्या निकला 35, तो 35 का लाभ हुआ कितना बेचने पर। कहा गया क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया, कितना 35 का लाभ हुआ, कितना बेचने पर, 535 रुपया में बेचने पर कितना लाभ हुआ, 35 का, x बराबर क्योंकि 35 निकला, कितना लाभ हुआ, 35 का लाभ हुआ। तो जब 35 का लाभ हुआ तो खरीदा गया कितना में, तो 35 को घटाइए, 35 घटाइएगा, 500 में खरीदा गया था, 500 को आंसर निकल कर चल आएगा। 500 में ये खरीदा गया था, 500 में खरीदा, क्योंकि लाभ पर 535 में बेच दिया गया, लेकिन खरीदा गया कितना में, क्योंकि x बराबर 35 निकला, 35 का लाभ, तो 35 जब लाभ हुआ तो खरीदा गया था कितना, 535 में अगर 35 घटाइएगा तो 500 में खरीदा गया था। अब देखिए दूसरी से भी बना सकते हैं, इससे भी, इस पर बना लिया, अब हानि पर बना सकते हैं। जैसे कि सीपी, इसको पर कैसे देखिए, खरीदा गया था कितना में, बेचा गया कितना में, 465 में बेचा गया था, तो x बराबर कितना निकला 35, तो x के जगह 35 रखिए, कितना 35 का हानि हुआ, 35 का हानि हुआ, कितना में बेचने पर, 465 के बेचने पर, 465 के बेचने पर कितना हानि हुआ, 35 का। जब हानि हुआ तो 35 में जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 500 रुपया आपको, इससे भी 500 निकल गया, इससे भी निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि लाभ पूछा कर दिए, हानि पूछा, हानि भी इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में से कोनो एक पर आप निकालिए, आंसर निकल कर चलेगा। किसी में बैठा कर आप निकाल सकते हैं, दोनों एक सेम क्वेश्चन था। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए ये दोनों सेम क्वेश्चन है।